गौतम बुद्ध भगवान अपने कुटिया पे बैठे हुए थे, तभी एक ब्राह्मण उनके पास में आता है और कहता है कि अय गौतम बुद्ध, मुझे ये बताओ कि आपने परमात्मा का मेल किया है क्या, परमात्मा से मेल किया है क्या। तो वो कहने लगे कि आपको क्या हुआ, आप भी करना चाहते हो क्या परमात्मा से मेल। और वो पंडित कहता है कि हाँ, मुझे भी करना है परमात्मा से मेल। कैसे मैं परमात्मा के पास तक पहुँच सकता हूँ, परमात्मा को मैं देख सकता हूँ। गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं क्या तुम भी देखना चाहते हो। तो वो पंडित कहता है हाँ गौतम बुद्ध भगवान, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे वो भगवान दिखते हैं और कैसे परमात्मा दिखते हैं। यदि आपने वहाँ तक मार्ग जाने का पाया है तो हम भी उस मार्ग को जानना चाहेंगे। तो क्या आप भी जानना चाह रहे हैं? नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे, ताकि ऐसी ही नरेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल भरी कहानियाँ सुनते रहेंगे। करें तो आप वो इंसान काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ने के बाद में गौतम बुद्ध भगवान उसे कहते हैं कोई बात नहीं, आपको परमात्मा से मेल करने का आभास आपने अभी तक क्या क्या किया परमात्मा से मेल करने के लिए। तो वो ब्राह्मण कहता है कि मैंने संतों के हिसाब से कहने से सब कुछ मैंने दान किया, सब कुछ मैंने दान किया, ब्राह्मणों के कहने के हिसाब से सब कुछ मैंने दान किया, गौवें भी दान की, वस्त्र भी दान की, कन्याओं को भोजन भी खिलाया, अपने राजकाज भी त्याग कर दिया, परंतु मुझे परमात्मा से मेल नहीं हुआ, परंतु मुझे परमात्मा से मेल नहीं हुआ। तो गौतम बुद्ध भगवान कहने लग गए तो तुम क्या चाहते हो, परमात्मा से मेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आओ और हमारे साथ में योगा आसन में बैठ जाओ। वो ब्राह्मण जाता है और योगा आसन में वो बैठ जाता है, योगा आसन में बैठ जाता है। योगा आसन में बैठने के बाद गौतम बुद्ध भगवान उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे सबसे नज़दीक क्या महसूस कर रहा है। बोलते हैं सबसे नज़दीक गौतम बुद्ध भगवान हमारे वस्त्र लग रहे हैं। बोले ऐसे नहीं, अपने योगा आसन में जाओ, अपने ध्यान को एकत्रित करके, अपने ध्यान को एकत्रित करके कुछ भी माइंड पे ना विचार करते हुए सिर्फ माइंड को अपने मौसम में खुला छोड़ दो। वो खुला छोड़ देता है अपने मौसम में और वो अपने दिमाग पे कोई भी बात का विचार का अपने सोच नहीं लाता है और खाली वो अपने दिमाग को कर देता है। उसके बाद गौतम बुद्ध भगवान उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें सबसे नज़दीक क्या लग रहा है। तो कहता है कि हमारा शरीर मुझे सबसे नज़दीक लग रहा है। तो कहते हैं तुम्हारा शरीर तुम्हारे सबसे नज़दीक लग रहा है। कहते हैं कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें गहराई में जाने की ज़रूरत है और भी ध्यान पे अपने ना नियंत्रण रखते हुए अपने ध्यान को बिल्कुल खुला छोड़ करके कोई भी सोच विचार ना रखते हुए बिल्कुल खुला छोड़ दो और ध्यान से देखो, सोचो कि हमारे सबसे नज़दीक क्या है। वो ब्राह्मण योग आसन में बैठा हुआ था, काफ़ी देर तक बैठा रहता है और ध्यान करता है कि हमारे सबसे नज़दीक क्या लग रहा है। तो उसका जो है दिल धड़क रहा था, धक धक करके उसका दिल धड़क रहा था। तो उसने कहा गौतम बुद्ध भगवान, हमारा दिल काफ़ी जोरों से धड़क रहा है, धक धक करके। तो बोले अरे पागल, वही तो है तुम्हारा परमात्मा जो तुम्हारे अंदर सबसे नज़दीक और तुम्हें खुद सुनाई देता है, तुम्हें सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान उस ब्राह्मण को बताते हैं एक हृदय जो होता है वो स्वयं इंसान होता है और एक हृदय जो होता है वो स्वयं दूसरा परमात्मा होता है, जो यानी सत्य को प्रयोग करता है और आपको सीख देता है कि हम सत्यवाणी का प्रयोग करें। और कोई भी गलत काम करते हो तो वो उस पर रोकने की परमात्मा कोशिश करता है, परंतु हृदय का इंसान का हृदय इंसान के प्रति सबसे ज़्यादा काम करता है। परमात्मा का हृदय बहुत कम ही काम करता है। परमात्मा के जो प्रत्यय हृदय जाते हैं वो स्वयं ही इस लोक में परमात्मा के समान कहलाते हैं। लोग उनको परमात्मा के समान मानते हैं और लोग वो पूजे जाते हैं, वो लोग वो पूजे जाते हैं। वो ब्राह्मण भी समझ जाता है कि हमें परमात्मा से मेल हो चुका है गौतम बुद्ध भगवान के, वो शरणों में आ जाता है और वो उनके धम्म को ग्रहण कर लेता है। आप भी आना चाहते हैं क्या गौतम बुद्ध भगवान के धम्म में? आप भी अपनाना चाहते हैं क्या गौतम बुद्ध धर्म को?
तो आप भी आ सकते हैं हमारी कहानियों को सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे, ताकि ऐसी ही गौतम बुद्ध भगवान की कहानियाँ सुनते रहेंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, आपके ऊपर भगवान गौतम बुद्ध हमेशा ही कृपा आपके परिवार पे बनाए रखेंगे। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में।